अच्छा दोस्तों, कैसे हो? तो दोस्तों, हम सिंपल इंटरेस्ट पढ़ रहे थे और सिंपल इंटरेस्ट के हम लोगों ने अभी तक एक वीडियो आप लोगों के लिए डाल दी है। ठीक है, यदि आप लोगों ने वो नहीं देखा है तो आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोस्तों, उसमें हमने पूरा का पूरा बेसिक आप लोगों को इसका पढ़ाया था और वहाँ पे 2 क्वेश्चन भी कराए थे। आज हम थोड़ा आगे पढ़ते हैं और जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है वो है कि 4000 RS को 18% वार्षिक ब्याज की दर से 4 साल 4 माह के लिए उधार दिया जाए तो हमारे पास जो ब्याज होगा वो कितना होगा और जो मिश्र धन होगा वो कितना होगा। तो देखो दोस्तों, इस तरह के क्वेश्चन को जो सॉल्व करते हैं, करने के लिए तो हम इस क्वेश्चन को 3 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन मैं आप लोगों को अब जिस तरीके से लेके आऊँगा या जिन तरीक़ों से क्वेश्चन को सॉल्व करूँगा वो सबसे बेहतर और अच्छा तरीका होगा। ठीक है, देखिए यहाँ से मेरे हिसाब से यूँ तो दोस्तों देखो, हर एक टीचर का पढ़ाने का अपना अपना अलग अलग तरीका होता है और सारे टीचर अच्छा पढ़ाते हैं। इसमें कोई वो नहीं है, कोई शक नहीं है कि कोई टीचर ख़राब पढ़ाता है, सब अच्छे पढ़ाते हैं, लेकिन अपना अपना नज़रिया होता है चीज़ों को किस तरीके से हम आप लोगों के सामने पेश करते हैं। तो देखिए यहाँ से, जैसे हमें क्वेश्चन दिया है कि 4000 RS को 18% वार्षिक ब्याज की दर से 4 साल 4 माह के लिए उधार दिया जाए तो ब्याज और मिश्र धन हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। देखो, इस तरह के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व कर रहे थे, तो हमारे पास जो P था, हम क्या करते हैं कि हमने हर एक क्वेश्चन को हम जब सॉल्व करेंगे तो हम लेट करते हैं कि हमारे पास P कितना है, 100 रुपये है। P कितना है, 100 है। और हमने आप लोगों को ये चीज़ भी बताई थी, अगर P आपका 100 रुपये है तो जो इंटरेस्ट हमारे पास आता है SI, तो SI हमारा होता है R इंटू टी। SI कितना होता है, R इंटू टी। तो यहाँ से जो SI हमारे पास आएगा वो कितना आएगा, 18 गुणा 4 साल और 4 महीने, 4 साल 4 माह। देखो दोस्तों, जो ये 4 माह है, 4 साल है, हम यूनिट को क्या करते हैं, हमेशा जो टाइम होता है हम उसको किस में लेके चलते हैं, साल में लेके चलते हैं। तो साल में लेके चलने के लिए हम जब इस 4 महीने को साल में कन्वर्ट करेंगे तो किस तरीके से करेंगे। देख, जब भी आप लोग किसी महीने को साल में कन्वर्ट करो, ईयर में बदलो, तो उसको भाग कर दो कितने से, 12 से। तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ से जो टाइम हमारे पास था 4 साल, इसको बदलेंगे तो प्लस 4/12, 4 एकम 4 और 4 तिया 12। तो हमारे पास कितना है, 3 चौका 12, 12 और 1 13, तो हमें मिला 13/3 साल। ये हमारे पास क्या आ गया, टाइम आ गया। ठीक है, 13/3 साल हमारा क्या हो गया, समय। तो यहाँ से जो SI हमें मिला वो SI हमारे पास आया 18 गुणा में 13/3 और 3 एकम 3, 3 छिंग 18 और 13 छिक्की कितने होते हैं, 13 छिक्की 78 होते हैं। कितने होते हैं, 13 छिक्की 78। तो यहाँ से जो SI होगा हमारे पास वो कितना होगा, 78 रुपये होगा। लेकिन ये कब होगा, जब हमारा प्रिंसिपल कितना होगा, 100 होगा। लेकिन प्रिंसिपल दिया कितना है, 4000 रुपये दिया है, 100 तो नहीं दिया। ठीक है, तो 100 रुपये पे प्रिंसिपल कितना होता है, 78 रुपये। अगर हमारे पास प्रिंसिपल 100 रुपये था तो ब्याज कितना मिला मुझे, 78 रुपये। और यदि 1 रुपये होगा तो कितना मिलेगा, 78/100 रुपये। और हमें दिया कितना है, 4000, और अगर 4000 होगा तो हमारा कितना आ जाएगा फिर 78/100 और गुणा में 4000, गुणा में 4000। देखिए, तो यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, तो इसको जब आप गुणा करोगे तो हमें मिला 78 गुणा में 4000, 40। ये हमारा क्या होगा, उस पर ब्याज होगा। क्लियर इतनी चीज़ें। देखो, अब इनको थोड़ा शॉर्ट करते हैं यहीं से। इस चीज़ को हम ना लिख करके हम क्या करते हैं, हम एक ट्रिक बना लेते हैं यहाँ पे कि वैल्यू किसकी और गुणा में चाहिए जिसकी। ठीक है, देखिए इसको जब आप किस तरीके से फॉलो करते हैं तो आप लोगों ने जो चीज़ मानी है वो होती है किसकी जगह, यानी हमने माना था प्रिंसिपल कितना, 100 रुपये, तो आप किसको लिखोगे यहाँ पे, और किसकी मानी थी, प्रिंसिपल की वैल्यू यानी मूलधन। तो मूलधन दिया कितना है हमारे लिए, मूलधन दिया है 4000 रुपये, तो 4000 बटे हमने कितना माना था, 100, और गुणा में कितना, 78। तो हमारा जो ये टाइम है यहाँ इन चीज़ों को लिखने का, वो टाइम क्या हो जाएगा, बच जाएगा। और हम यहीं से क्या कर लेंगे, आंसर को फाइंड आउट करेंगे। तो हमारा जो ब्याज होगा वो कितना आ जाएगा, इसको काट दीजिए यहाँ से, तो ब्याज आया 40 गुणा 78। और जब इसको आप सोल्व करोगे तो कितना मिलेगा मुझे, 0 का 0,
4 अट्ठे 32 का 2 का हासिल लगी 3, 4 7 28 और 3 कितने होंगे 31 20। अब मिश्र धन क्या होता है हमारे पास, अमाउंट कितना हो गया, यानी 4000 तो उसके पास पहले ही थे और उससे कितने और मिल गए 3120 रुपये और उसे मिले, तो कुल कितने हो गए हमारे पास 4000 प्लस 3120 बराबर कितने आ गए 7120 रुपये। तो ये हमारा क्या होगा, आंसर होगा दोनों के दोनों क्वेश्चंस का। तो इस तरीके से हम इन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। देखिए मैं ये तरीका क्यों सिखा रहा हूँ, क्योंकि आगे जब आप क्वेश्चन को करोगे, जब हम क्वेश्चन थोड़ा बदलते जाएंगे तो इस तरीके से जो क्वेश्चन है वो कैसे होते चले जाएंगे, आसान होते चले जाएंगे। ठीक है, तो हम शुरू से ही उस तरीके पे चलते हैं जिस तरीके से हमें एंड तक अच्छे अच्छे क्वेश्चन करने होंगे। ठीक है, तो हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो ये है कि 8500 RS की राशि 12% वार्षिक ब्याज की दर से 3 साल 7 माह में कितनी हो जाएगी। ठीक है, तो देखते हैं इस क्वेश्चन को। तो देखो दोस्तों, हमारे लिए दिया है 8500 RS की राशि 12% वार्षिक ब्याज की दर से। तो हमें P दिया है, हमें कितना दिया है P, हमें P दिया है 8500 रुपये। कितना दिया 8500। R हमें कितना दिया इसके अंदर 12, R दिया 12%। और T कितना दिया है, T हमें दिया 3 साल 7 महीने। कितना दिया है टाइम, टाइम हमें दिया है 3 ईयर 3 साल और 7 मंथ। ठीक है, इतना दिया। लेकिन हमसे पूछा क्या इसने कि वो राशि कितनी हो जाएगी। जब भी आप लोगों से पूछेगा कि राशि कितनी हो जाएगी तो उस समय वो आप लोगों से पूछता है मिश्र धन, यानी अमाउंट पूछता है चीज़ों का। ठीक है, यानी मूलधन प्लस ब्याज पूछता है। देखो यहाँ पे डायरेक्ट मैं आप लोगों के लिए निकाल के दिखाऊंगा कि मिश्र धन को डायरेक्ट किस तरीके से फाइंड आउट किया जाता है। ठीक है, देखिए तो हम क्या करते हैं, पहले सबसे पहले मैं टाइम को साल में बदल लेता हूँ। तो साल में बदलेंगे तो किस तरीके से करेंगे, 3 + 7/12, 3 + 7/12। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो कितने मिलेगा मुझे, 12 × 36, 36 और 7 कितने होंगे 43। तो 43/12 इतने साल हमारे पास आ गए। ठीक है, 43/12 साल, यानी इतने साल हमें मिल चुके हैं। जो टाइम हमारे पास है वो कितना है 43/12 साल। अब आ जाइए यहाँ पे, देखिए तो हम करते किस तरीके से हैं क्वेश्चंस को। हम मान लेते हैं कि जो हमारा P है वो कितना है, P हमारे पास है 100 रुपये। और यदि P 100 होता है तो SI कितना आता है, SI हमारे पास आता है R × T। तो R हमारे पास कितना था 12 गुणा T हमारे पास कितना आ जाएगा 43/12 और 12 से 12 खत्म। तो कितना मिला मुझे, मिला यहाँ पे 43। अब मेरे प्यारे बच्चों, यदि प्रिंसिपल 100 रुपये है और SI कितना है 43 है, तो हमारे पास जो अमाउंट होगा वो कितना हुआ, तो अमाउंट हमारे पास मिला यानी मिश्र धन। ठीक है, क्या मिला, मिश्र धन। चलो मिश्र धन ही लिख देते हैं यहाँ, मिश्र धन यानी अमाउंट। अमाउंट हमें कितना मिला 100 रुपये ये और 43 ये, तो कितने हो गए टोटल हो गए 143। कितने हो गए 143। अब बताइए मुझे क्या फाइंड आउट करना था कि कितने रुपए हो जाएंगे, यानी मुझे तो मिश्र धन फाइंड आउट करना था। जो ये 143 आया, ये कब आया 143, ये जब आया जब आप लोगों का जो P था वो कितना था 100 रुपये। लेकिन P दिया कितना है 8500 रुपये। कितना दिया है 8500 रुपये। तो हम उसी तरीके पाते हैं वैल्यू किसकी, गुणा चाहिए जिसकी। अब आप मुझे बताइए वैल्यू क्या है यहाँ पे, तो वैल्यू वो होगी जो क्वेश्चन के अंदर आप लोगों को दी है, और किसकी होगी वो, जो चीज़ आप लोगों ने मानी है। तो हमने क्या माना था यहाँ पे, हमने माना था प्रिंसिपल कितना 100 रुपये। तो इसी वजह से जो वैल्यू होगी 8500 रुपये वो किसकी होगी, वो वैल्यू होगी 100 रुपये की गुणा, और हमें चाहिए किसकी वैल्यू, मिश्र धन की चाहिए। और मिश्र धन कितना आया था मेरे पास 143, तो गुणा में 143, 2 0 से 2 0 खत्म। तो हमारे पास जो मिश्र धन आया वो कितना आया 85 × 143। तो इसको आप क्या करोगे, गुणा करोगे, और जब गुणा करोगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वही क्या होगा, आंसर होगा। अब देखिए इस तरह से हम मल्टीप्लाई किस तरीके से करते हैं, ऐसी संख्याएं आए तो आप क्या कर लीजिए, देखो करने के लिए तो आप वैसे भी कर सकते हो इसको कि 143 × 85 इस तरीके से। लेकिन देखो जब तक आप लोगों को ये महसूस नहीं हो
कि मैं चीज़ों को अच्छे से कर रहा हूँ और आसान कर रहा हूँ, तब तक आप लोगों को आसान चीज़ें भी क्या लगेंगी, हार्ड लगेंगी। तो आप लोग क्या कर लीजिए, ये 85 जो हमारे पास है ये होते हैं 80 और 5 85, तो आप इसको पहले 80 से गुणा कर दो, यानी 143 गुणा 80। तो जब इससे गुणा करोगे तो किस तरीके से लिखते हैं आप, यहाँ पे हम लिखते हैं यहाँ पे 0 का 0, 8 या 24 का 4 का हासिल लगे 2, 8 चौका 32, 32 और 2 कितने हो गए 34, हासिल लगे 3, 8 एकम 8, 8 और 3 कितने हो गए 11। क्लियर। अब हमने इसको 80 से गुणा कर दिया है, 80 में 5 और जोड़ना था मुझे, जब भी तो 85 होते, तो 5 से गुणा कर दीजिए। यहाँ पे 5 तिया 15 का 5 का हासिल लगी 1, 5 चौका 20 और 1 21 हासिल लगी 2, 5 एकम 5, 5 और 2 7 और इनको जोड़ दीजिए 5, 5 7 और 4 11 का 1 का हासिल लगी 1 2 1। तो 12,155 रुपये हमारे पास क्या होंगे, हो जाएंगे। जब हमसे क्या पूछता है वो 8500 रुपये की राशि को 12% वार्षिक ब्याज की दर से 3 साल 7 माह के लिए क्या देता है, उधार देता है। तो जो राशि हमें मिलेगी वो कितनी मिलेगी, वो मिलेगी हमें 12,155 रुपये। क्लियर इतनी चीज़ें। अब हम चलते हैं इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 पर। देखिए मैंने सारे के सारे क्वेश्चंस में एक तरीके के 2 क्वेश्चन लिए हैं। जैसे यहाँ पे हमें जो टाइम दिया था वो दिया था 3 साल और महीने, यानी साल और महीनों को मिला के दिया है। लेकिन अब हमें क्वेश्चन किस तरह दिया है कि 9500 RS की राशि 15% वार्षिक ब्याज की दर से 73 दिन में। अब हमें साल नहीं दिया यहाँ पे, अब हमें दिया है दिन। तो हम सीखते हैं कि दिन को किस तरीके से सॉल्व करते हैं, ऐसी कंडीशन आती है तो उसको चलो। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 5 हमसे कहता है कि 9500 यानी 9500 RS की राशि 9,500 रुपये की राशि को 15% वार्षिक ब्याज की दर से 73 दिन में कितनी हो जाएगी। ठीक है, कितनी हो जाएगी। अभी यहाँ पे क्या पूछा है उसने कि ये राशि कितनी हो जाएगी। जब भी आपसे पूछेगा राशि कितनी हो जाएगी तो वो बताइए आप मुझे क्या पूछता है आप लोगों से। तो आपसे जब भी मैं कहूँ ये चीज़ बताइए तो आप लोग वहीं बैठे बैठे बोला करो। ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल चुपचाप वीडियो देखते हो। आप थोड़ा जब तक बोलोगे, चीज़ों को खुद से सॉल्व करने की कोशिश करोगे, चीज़ों के साथ जब तक हमारे साथ आप कन्वर्जेशन करना शुरू करोगे, यानी बातचीत जब हमसे करोगे वीडियो के अंदर, यानी आपको ऐसा लगना चाहिए कि हम एक क्लास में पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो चीज़ें आप लोगों को बेहतर तरीके से समझ आएंगी। देखिए यहाँ पे हम तो हमारे पास जो P दिया है, राशि कितनी दी है 9500, जो P हमें दिया वो दिया 9500, R हमें कितना दिया 15%, T हमें कितना दिया, T दिया हमें 73 दिन। कितना दिया 73 दिन। और हमें तो क्या पता है, हमें इतना पता है कि हमें समय को किस में लेके आना होता है, साल में लेके आना है। तो 73 को जब आप किस में चेंज करोगे, साल में चेंज करोगे, तो किस तरीके से करोगे बताइए मुझे। तो क्यों, क्योंकि जब भी हम महीने को चेंज करते थे तो हम कितने से डिवाइड करते हैं, 12 से करते हैं। क्यों करते हैं 12 से डिवाइड, क्योंकि साल के अंदर महीने कितने होते हैं 12 होते हैं। ऐसे ही मेरे प्यारे दोस्तों, जब आप दिनों को साल में चेंज करोगे तो बताओ कितने से भाग करोगे कि एक साल के अंदर कितने दिन होते हैं। तो एक साल के अंदर दिन होते हैं 365। हम हमेशा ही 365 मान के चलते हैं, यदि हमसे वो क्वेश्चन ये ना कहे कि वो साल कैसा था, लीप ईयर था। ठीक है, तो 365। तो हमें कितना मिलेगा यहाँ पे, हमें मिला समय 73/365। और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 5 से काट दीजिए, तो 5 या 15 का 5 का 5 7 35 और 1 36। तो 73 पंजे कितने हुए 365। तो हमारे पास जो टाइम आया वो आया 1/5 ईयर, ये मिला। अब हम क्या करते हैं सवाल को, अब आप मुझे बताइए कि हमारे पास क्या था। देखिए तो P कितना, अगर P हमारा 100 होता है, ठीक है, P हमारा 100 होता है, तो जो SI हमारे पास आता है वो कितना आता है R × T। R हमारे पास कितना है 15 गुणा T हमारे पास कितना गए 1/5 से काट दे, 5 एकम 5 तिया 15। अब यहाँ से आप मुझे बताए अमाउंट कितना मिलेगा, यानी मिश्रधन कितना आया मेरे पास। देखिए 3 रुपये तो ये आगे, SI आया 3 रुपये, 100 रुपये ये थे, 100 और 3 कितने हो गए 103। तो 103 मुझे क्या मिला, 103 मिला मुझे अमाउंट, यानी मिश्रधन मिला कितना 103। लेकिन हमने किसको माना था 9500 के लिए निकालना है, तो वैल्यू किसकी गुणा
चाहिए जिसकी, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग आप किस तरीके से सॉल्व करोगे, तो वैल्यू हमारे पास कितनी थी 9500 बटे हमने किसकी मानी थी वो 100 की प्रिंसिपल की, और इनटू में हमें कितना आएगा यहाँ पे 103, क्योंकि मिश्र धन चाहिए मुझे तो 103 की वैल्यू, तो यहाँ से इसको इससे काट दीजिए। अब आप लोगों का जो आंसर होगा वो कितना होगा, देखिए 103 को क्या मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ 100 + 3, तो आप इसको पहले 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो जब 95 को आप 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो हमें मिलेगा 9500। अब किसका नंबर आता है 3 का, 3 से गुणा कर दो, 3 पंजे 15, 15 का 5 का हासिल लगी 1, 3 निम 27 और 1 28, तो आप लोगों का जो आंसर आएगा वो ये आ जाएगा 5, 8 का 8, 5 और 2 7 और 9, तो 9785 रुपये कितने हुए आपके, इतने रुपए हो जाएंगे। जो राशि आपको मिलेगी वो कितनी मिलेगी 9785 रुपये की राशि आप लोगों के लिए मिलेगी। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट होता है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर, थोड़ा क्वेश्चन को चेंज करते हैं और वहाँ से जो चीज़ें हम पूछ रहे थे पहले उन चीज़ों को ना पूछ करके अब हम कुछ अलग पूछते हैं क्वेश्चन में। देखिए अब तक जो क्वेश्चन हम कर रहे थे उसमें हमने 2 चीज़ें पूछी थी, पहली चीज़ हम पूछ रहे थे ब्याज, दूसरी चीज़ हम पूछ रहे थे मिश्र धन, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, ब्याज आपको लिए देंगे, क्वेश्चन ब्याज हमें देगा और हमसे राशि पूछेगा, यानी मूलधन हमसे पूछ रहा होगा, तो वहां पे हम सवालों को किस तरीके से करते हैं। अब यहां आ जाइए, देखिए तो क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है। क्वेश्चन नंबर 6 हमसे कहता है कि किसी राशि पर, यह नहीं पता कि वो राशि कितनी है, क्वेश्चन ने कहा है कि किसी राशि पर 12% वार्षिक ब्याज की दर से 3 साल का साधारण ब्याज कितना रुपए हो जाता है, 960 रुपये हो जाता है। हमें राशि बतानी है कि वो राशि कितनी है। क्लियर, यहाँ से आ जाइए। अब देखिए इसको 2 तरीके से क्या 3 तरीके से सवाल किया जा सकता है। मैं आप लोगों को पहले इसका बेसिक मेथड सिखाता हूँ, उसके बाद हम क्या करते हैं इसका जो हमारा तरीका होगा उस पे आते हैं। देखिए तो बेसिक तरीका हमारे पास क्या होता है कि किसी राशि पर 12, मूलधन कितना है यहाँ पे नहीं पता, मूलधन हमें नहीं पता, यही हमें निकालना है। क्लियर, दर कितनी दी है हमें आर दिया है 12%, और टाइम कितना दिया है हमें जो टाइम दिया है वो दिया है 3 साल का। कितना दिया है 3 साल, ठीक है। और साधारण ब्याज यानी SI, साधारण ब्याज यहाँ लिख देते हैं, साधारण ब्याज, साधारण ब्याज हमें दिया कितना 960 रुपये, ये दिया। अगर हम बेसिक तरीके से करें तो हमें पता होता है कि साधारण ब्याज इज इक्वल टू कितना होता है, साधारण ब्याज बराबर होता है प्रिंसिपल इंटू आर इंटू टी और अपॉन में 100। जो जो वैल्यू आपके लिए दी है उन सारी वैल्यूज को आप क्या कर दीजिए, रख दीजिए। देखिए अब साधारण ब्याज हमें कितना दिया, हमें साधारण ब्याज दिया है 960 रुपये बराबर, प्रिंसिपल दिया है नहीं दिया, यही चीज़ हमें क्या करनी थी यहाँ पे फाइंड आउट करनी थी। तो प्रिंसिपल की जगह प्रिंसिपल इंटू आर हमें दिया है रेट यानी दर हमें दी है कितनी दी है 12 गुणा समय कितना दिया है 3 साल और बटे कितना आ जाएगा हमारे पास 100, ठीक है, बटे कितना आया 100। तो ये हमारे पास आ गया। यहाँ से आप लोग मुझे बताइए जब आप इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ से जब मैं ये वैल्यू फाइंड आउट करूँगा तो ये वैल्यू कहाँ चली जाएगी, इधर जाएगी। तो कितना आया मेरे पास 96 इंटू 00 अपॉन, अब बताइए दोनों की दोनों चीज़ें गुणा होंगी तो कितना मिला, मुझे मिला 36, 12 × 36 और 36 कहाँ आ जाएगा हमारे पास, 36 आ जाएगा बटे में, और हमें कितना मिला P। यहाँ से जब आप इसको सॉल्व करोगे तो इसको काट दीजिए, जब आप काटोगे तो कितने मिलेंगे मुझे, इसको 4 से काट दीजिए, 4 निम 36 और यहाँ 4 से काटोगे तो कितना मिलेगा मुझे, 4 दूनी 8, 4 चौक 16 और 0 का 0। फिर इसको 3 से काट दीजिए, 3 तिया 9 और 3 अट्ठे 24 और 0 का 0। तो हमारे पास जो प्रिंसिपल आया वो आया 80 गुणा 100/3, यानी ये कितना आएगा 8000 बटे 3। और जब इसको आप सॉल्व करोगे तो कितना मिलेगा मुझे, तो हमें मिलेगा यहाँ से 3 दूनी 6 और कितने बचे यहाँ पे 2 बचे, 3 छिंग 18 फिर 2 बचे, 3 छिंग 18 3 छिंग 18 6, तो हमें मिला 2666.66 रुपये।
इस तरीके से आप इसका मूलधन फाइंड आउट कर सकते हो। तो ये तो हमारा जो तरीका होगा वो होगा बेसिक मेथड, ठीक है, जिस तरीके से आप 5th क्लास में 8th क्लास में क्वेश्चन को सॉल्व करते हो। अब हम इसको करते हैं थोड़े शॉर्ट में, और जिस तरीके से हम आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उस तरीके से। देखिए यहाँ तक जो चीज़ें हमें दी हैं वो कैसी होंगी, सेम होंगी, यानी इतनी चीज़ें तो हमें दी हैं। क्लियर यहाँ से। अब हम तो इतना जानते थे कि यदि P हमारे पास 100 रुपये होता है, कितना होता है, P हमारे पास 100 रुपये होता है, तो जो हमारे पास SI आता है, जो साधारण ब्याज हमारे पास आता है, वो आता है R इंटू टी। कितना आता है, R इंटू टी। तो R इंटू टी कितना है हमारे पास, 12 गुणा में 3, तो 12 तिया कितनी होगी, 36। लेकिन आप मुझे बताइए मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ से SI दिया कितना है हमारे लिए, SI दिया था 960 रुपये। तो आप आ जाइए, वैल्यू किसकी किसकी होता है, यहाँ पे पूरा लिख लेंगे, गुणा चाहिए जिसकी। आप लोगों को समझ में आनी चाहिए चीज़ें, लिखने से तो कोई मतलब नहीं होता, ठीक है। वैल्यू किसकी गुणा चाहिए जिसकी। अब बताइए, देखो तो वैल्यू क्या होगी यहाँ पे और किसकी होगी वो वैल्यू। देखिए हमने तो P माना था 100 रुपये, लेकिन हमारी वैल्यू कितनी आई, 36। SI कितना है, 36, लेकिन SI दिया कितना है, 960 रुपये। तो जो 960 होगा ये वैल्यू होगी जो क्वेश्चन के अंदर दी है वो, और जो हमारे पास आई है वो क्या होगी, किसकी जगह आएगा। तो यहाँ से हमारे पास आया 960 बटे 36 गुणा, अब हमें किसकी वैल्यू चाहिए, हमें वैल्यू चाहिए प्रिंसिपल की, क्योंकि मुझे तो प्रिंसिपल फाइंड आउट करना था, तो गुणा में 100। यहाँ से जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके लिए वही चीज़ें मिली या नहीं मिली, तो आप लोगों को वही चीज़ मिली। तो आप जब इसको काटोगे तो कितने से काट दो, 4 से, 4 निम 36, 4 दूनी 8, 4 चौक 16, 0 का 0, फिर 3 से काट दीजिए, 3 तिया 9, 3 अट्ठे 24, तो हमें मिला 8000। 80 को 100 से गुणा करोगे 8000 बटे 3 बराबर कितना आ जाएगा, हमें मिलेगा 2666.66 RS। इतने रुपए हमारे होंगे, जिस रुपए को आप लोगों ने क्या किया था, उधार दिया था, और जिसका ब्याज कितना आया था, 960 रुपये आया था। इस वजह से मैं आपसे कहता हूं कि मैं इस तरीके से आऊँगा, क्योंकि हमें इन सारी चीज़ों को उस टाइम लिखने के लिए नहीं लिखना होगा, और हमारी कैलकुलेशन क्या होगी, थोड़ी इजी होती चली जाएगी। देखिए आगे आगे जब हम चलेंगे तो ये तरीका आप लोगों को बहुत आसान लगने लगेगा, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, उसको देखते हैं किस तरीके से सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है, किसी राशि पर 16/2/3% वार्षिक ब्याज की दर से 4 साल का साधारण ब्याज कितना हो जाता है, 960 रुपये होता है। हमें राशि बताइए कि राशि कितनी थी वो। देखो इस तरीके क्वेश्चन जो हमारे पास आते हैं, हम उनको 3 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। पहला हमारा बेसिक मेथड होता है, दूसरा मैंने आप लोगों को सिखाया, और तीसरा अभी बता देता हूँ, ठीक है। देखिए यहाँ से तो हम शुरू करते हैं क्वेश्चन को। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, यहाँ पे हमें फाइंड आउट करना है P। R हमें कितना दिया है, R हमें दिया है 16 से ही 2/3%, और टाइम हमें दिया है 4 साल का। कितना टाइम दिया, 4 साल, ठीक है। SI हमारे पास आया कितना, 960 रुपये। और हम क्या करते हैं, हम तो इतना जानते थे कि अगर हमारा जो P है वो 100 रुपये है, तो जो SI हमारे पास आता है वो आता है R इंटू टी। कितना आता है, R इंटू टी। तो यहाँ से R हमें कितना दिया है, R हमें दिया है 16 से ही 2/3, 16 से ही 2/3 इंटू टाइम हमारे पास कितना है, 4। और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो कितना मिलेगा मुझे, 16 तिया 48 और 2 कितने हो गए, 50। 50/3 गुणा 4, यानी 4 पंजे 20, 200/3, यानी SI हमारा कितना आ गया, 200/3। लेकिन SI दिया कितना है आप लोगों के लिए, वो दिया है 960 रुपये। तो वैल्यू, तो यहाँ से वैल्यू किसकी, गुणा चाहिए जिसकी। अब आप मुझे बताइए वैल्यू क्या है हमारे पास। यहाँ पे वैल्यू हमेशा वो चीज़ होती है जो क्वेश्चन के अंदर दिया होता है, और किसकी होती है, वो उसकी होती है जो हम उस चीज़ को फाइंड कर लेते। जैसे जब हमारे पास प्रिंसिपल दिया था और हम प्रिंसिपल ही मान रहे थे, प्रिंसिपल तो हम अब भी मान रहे हैं, लेकिन प्रिंसिपल अब की बार दिया नहीं है। दिया क्या है, हमें ब्याज दिया है, और हमारा ब्याज कितना आता है, 200/3। तो यहाँ से ब्याज कितना है, 960। तो 960/203
200/3 गुणा, अब हमें क्या फाइंड आउट करना था, प्रिंसिपल, लेकिन प्रिंसिपल हमारे पास कितना है 100, तो गुणा 100। यहाँ से ये 3 कहाँ चला जाएगा, ऊपर गुणा में यहाँ, और 300 यहाँ से हट जाएगा। अब 2 0 से 2 0 खत्म, 2 से काट दीजिए, 48 दूनी कितने होते हैं 96, और 0 का 0, आप इसको मल्टीप्लाई कर दे, 3 0 0, 3 8 24 का 4 का, हासिल लगे 2, 3 चौक 12 और 2 14। तो हमारा जो आंसर आया वो कितना आया, 1440 RS, ये हमारा क्या होगा, आंसर होगा। देखिए इसको अब हम अगले तरीके से करते हैं, M2 मेथड से। देखिए जब भी आप लोगों के लिए जो हमारी रेट होती है वो इस तरीके से दिए हो, जैसे 10 20 15 25 30 ना दे करके वो अटे बटे की दी हो, ठीक है, यानी फ्रैक्शन फॉर्म में दिया हो, तो आप उसका क्या कर लीजिए, फ्रैक्शन ही बना दीजिए। क्या कर दीजिए, फ्रैक्शन ही बना दीजिए। देखिए यहाँ पे जैसे हमें R दिया है 16 सही 2/3%, और 16 सही 2/3% की जो भिन्न होती है वो होती है 1/6। देखो किस तरीके से आती है, 16 दूनी 16 × 48, 48 और 2 50, तो 50/3। अब प्रतिशत था यहाँ, जब आप प्रतिशत हटाते हैं तो बटे कितना कर देते हैं हम 100, 50 एकम 50 और 50 दूनी 100, तो कितना आ गया 1/6। तो इस तरीके से इसकी जो वैल्यू आती है वो कितनी आती है 1/6। और मैंने ये चीज़ भी आप लोगों को फर्स्ट वीडियो में बताई थी कि जो हमारे पास ये होता है, ये हमारे पास होता है प्रिंसिपल, और जो ये चीज़ हमारे पास आती है ये आती है SI। लेकिन ये SI आता कितने दिन का है, ये SI आता है हमारे पास ओनली 1 ईयर का। कितने टाइम का आता है, ओनली 1 ईयर। कितने टाइम का आता है, ओनली 1 ईयर का। जो SI आता है हमारे पास वो कितने दिन का आता है, ओनली 1 ईयर का। अब आप मुझे बताइए यहाँ पे कि हमें टाइम कितना दिया था, हमें टाइम दिया था 4 साल का, तो इसीलिए जो SI हमारे पास आएगा वो कितना आ जाएगा, 1 × 4 = 4। क्यों, क्योंकि SI हमें कितने दिन का निकालना है, 4 साल का निकालना है, तो हमारा 1 साल का SI 1 रुपये, तो 4 साल का कितना हो जाएगा 4 रुपये। अब देखिए हमारे लिए SI कितना दिया है, तो उसी पे आ जाइए, वैल्यू किसकी गुणा चाहिए जिसकी, तो यहाँ से आप मुझे बताइए वैल्यू कितनी होगी हमारे पास, वैल्यू होगी 960 रुपये, तो 960 बटे ये वैल्यू है किसकी, ये वैल्यू SI की थी, तो SI कितना आया हमारे पास 4 रुपये। हमें क्या फाइंड आउट करना है, राशि। राशि हमारे पास होती है प्रिंसिपल, लेकिन प्रिंसिपल कितना है यहाँ पे, प्रिंसिपल यहाँ पे है 6, तो गुणा 6, काट दीजिए 4 से इसको, 4 एकम 4 और 24 चौके 96, 0 का 0, मल्टीप्लाई कर दीजिए, 6 0 0, 6 चौके 24 का, 4 का, हासिल लगे 2, 6 दूनी 12 और 2 कितने होंगे 14। तो ये हमारे पास क्वेश्चन थे आज के लिए। इसके बाद हम आगे आप लोगों के लिए थोड़ा सा क्वेश्चन को चेंज करते हैं और क्वेश्चन लेके आते हैं आगे। तब तक आप लोग वीडियो को देखो, और बाकी जितने क्वेश्चन हैं आप प्रैक्टिस किसी भी बुक से कर सकते हो, रिवीजन आप किसी भी बुक से कर लीजिए, कहीं से भी क्वेश्चन उठा लीजिए, आप लोगों के जो क्वेश्चन है वो हो जाएंगे। और इसी तरीके से आप करोगे तो आप बहुत जल्दी क्वेश्चन के आंसर फाइंड आउट कर रहे होंगे। तो दोस्तों यदि आप हमारे साथ नए जुड़े हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और यदि आप हमारे साथ पहले ही जुड़ चुके तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें, ठीक है। तो अब हम आप लोगों से मिलेंगे बाकी क्वेश्चंस के साथ नेक्स्ट वीडियो में।